नमस्कार, स्वागत है आपका शिव एनालिसिस। आज हम एक ऐसे विषय पर विश्लेषण करने आए हैं जिसको लेके लगातार एक हफ्ते से राजनीति उत्तर प्रदेश की गरमाई हुई है और इस पूरे की पूरी राजनीति में आपको देखने में ये आ रहा है कि अब तिल का ताड़ बनते दिखाई पड़ रहा है। जैसा विवाद का स्वरूप नहीं था उससे ज्यादा विवादित दिखाई पड़ने लगा। इसके पीछे हम आपको बता देंगे कि आखिर क्या है मामला, आखिर क्यों ताल ठोकने लगे ब्राह्मण विधायक। वो कौन ब्राह्मण विधायक है जिसने ललकार दिया है पंकज चौधरी को? वो कौन सी बातें हैं जिसको लेकर के अब पंकज चौधरी सत्ते में आ गए? अब क्या पंकज चौधरी के पीछे कोई षड्यंत्र काम कर रहा है? क्या जिन लोगों ने शंका जाहिर की थी कि पंकज चौधरी और प्रदेश के मुखिया के बीच में कुछ ठीक नहीं है, उसकी लड़ाई अब सतह पर आ गई? आखिर ये क्या मामला हुआ कि तिल का ताड़ बन गया? बाटी चोखा का बाटी का ना तो स्वाद लिया और ना चोखे को चख पाए ब्राह्मण विधायक। आखिर वहां पर क्या वास्तव में ब्राह्मणों के उत्थान की बात ही हो रही थी या फिर कुछ और बात है जो तिल का ताड़ बनता चला जा रहा है? ठीक है, तो अब हम शुरू करते हैं अपने इस वीडियो के अंत तक बने रहिए, बड़ी ही इंटरेस्टिंग बातें आएंगी। शुरुआत करते हैं पहले पंकज चौधरी के उस बयान से जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा उत्तर प्रदेश के प्रदेश कार्यालय में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब पत्रकारों ने ब्राह्मण विधायकों को लेकर के चर्चा करी तो उन्होंने सीधे सीधे कहा कि किसी भी व्यक्ति को जाति आधारित सम्मेलन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। जबकि पंकज चौधरी जी भूल गए कि वहां पर विधायक कोई सम्मेलन नहीं कर रहे थे। इससे पहले अगर बात करें तो कुर्मियों का सम्मेलन हुआ, इससे पहले अगर बात करें तो बाकायदा जो कुटुंब परिवार के नाम से क्षत्रिय महासभा ने बड़ा कार्यक्रम किया जिसमें प्रदेश के कई मंत्री शामिल हुए और विभिन्न दलों के समाजवादी पार्टी के भी क्षत्रिय वहां शामिल हुए। इसी तरह कुर्मी महासभा पटेल के नाम पर कार्यक्रम हुआ, उसमें भी लोग शामिल हुए। उन सम्मेलनों पर तो किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई और पंकज चौधरी जी जिस सम्मेलन की चर्चा कर रहे हैं कि जातीय सम्मेलन का बर्दाश्त नहीं करेगी भारतीय जनता पार्टी, वो तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के निर्देश भी आ चुके हैं कि जातीय सम्मेलन नहीं हो सकते हैं। लेकिन बात प्रश्न खड़े होते हैं पंकज जी से। पहले तो इस विषय पे बात करेंगे कि जिस जातविहीन संरचना की बात कर रहे हैं, जिसमें कह रहे हैं जात के आधार पर भाजपा राजनीति नहीं करती है, तो इसमें कोई दो राय नहीं। भारतीय जनता पार्टी में जो आरएसएस मूल कैडर का वर्कर है वो किसी भी जात का हो, वो जात को पसंद नहीं करता है, जातवादी राजनीति को पसंद नहीं करता है। लेकिन जो बाहर से आए हुए लोग हैं वो तो जात की बात करते ही हैं। लेकिन बात ये आती है कि क्या भारतीय जनता पार्टी वास्तव में जातवादी पार्टी नहीं है? क्या वो जात के आधार पर कोई काम नहीं करती है? तो आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी जातिवादी पार्टी ना होके भी है। उसका कारण है कि शायद पंकज चौधरी जी को तो बिल्कुल बाखूबी पता होगा, जो 7 बार के एमपी हैं, भारतीय जनता पार्टी में ही रहे, भारतीय जनता पार्टी के विभिन्न दायित्वों के आधार पर उन्होंने कार्यकलाप और क्रिया, इसके अलावा कार्यक्रम सब कुछ देखा है, रीति नीति देखी है और वो भारतीय जनता पार्टी में जानते हैं कि भाजपा में जब जिले में, यहाँ तक कि बूथ में, जिले में अगर अध्यक्ष को अपनी टीम बनानी है तो उसमें 4 महामंत्री बनेंगे, तो विभिन्न जातियों के बनेंगे, एक क्षत्रिय बनेगा, एक वैश्य बनेगा, एक ओबीसी लिया जाएगा, एक एससी लिया जाएगा, एसटी है तो एसटी लिया जाएगा। जो पार्टी अपने बूथ तक पे जातियों को ढूंढती रहती है, जो पार्टी के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी मंत्रिमंडल में ओबीसी और एससी एसटी मंत्रियों की प्रतिशत बताते हैं कि हम 62% ओबीसी को रखे हुए हैं, 7% इनको रखे हुए हैं। जो प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ भी बताते हैं कि हमने अपनी कैबिनेट में ओबीसी इतने रखे हैं। वो पार्टी क्या कह सकती कि जातिवाद के आधार पर बात नहीं करती? सच्चाई तो यह है कि भारतीय जनता पार्टी हो या चाहे समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, सारे दलों का एक ही काम है, जाति के आधार पर बात करना। अगर ऐसा ना होता तो बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिनमें आमने सामने लोग खड़े हो जाते हैं। ऐसा ना होता तो आखिर संविधान बचाओ को लेकर के और तरह तरह के जो आंदोलन कांग्रेस खड़े कर देती है, वो ऐसा ना होता तो कुछ, जब दलितों पे अत्याचार होता है तो कांग्रेस के लोग खड़े हो जाते हैं, जब ब्राह्मण पे अत्याचार होता है तो वो बैठ जाते हैं। विपक्ष में जब भाजपा रहती है तो वो भी ऐसे ही काम किया करती है। फिलहाल अपनी अवसर की राजनीति सभी करते हैं, लेकिन पंकज चौधरी ये भूल गए कि उन्हीं की पार्टी अब ब्राह्मण का सम्मेलन प्रबुद्ध सम्मेलन के नाम पे कराती है। अपनी ही पार्टी में वो जातीय छत्र तैयार करने का प्रयास करते हैं, लेकिन वो उनके दायरे से बाहर ना जाए। एक जो आपको बता दें, प्रतापगढ़ के सांसद हैं संगम लाल गुप्ता, उनके नेतृत्व में
वैश्य महाकुंभ का आयोजन किया भारतीय जनता पार्टी ने। मुखौटा संगम लाल गुप्ता थे, वैश्य परिषद थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का हर वो वैश्य कार्यकर्ता उसमें लगाया गया, बाकायदा प्रॉपर आदेश देकर के कि आप इस अभियान को सफल बनाएं। ये पुरानी बात है, कुंभ के समय के लमसम उस समय की बात है। और उस कार्यक्रम में गैर वैश्य नेताओं ने भी अपना पूरा योगदान दिया, भीड़ जुटाने का काम किया। जिस जिस जिले में संगम लाल गुप्ता गए वहां पर उसको खड़ा करने का काम किया गया। तो जो भारतीय जनता पार्टी जातीय सम्मेलन कराती रहती है, वो जब विधायकों को कहती है कि जातीय सम्मेलन में नहीं जाना चाहिए, खास तौर पर ये मामला इसलिए ज्यादा तूल पकड़ गया क्योंकि सिर्फ ब्राह्मणों के मामले में ऐसा कहा गया, अन्य जातियों पर नहीं कहा गया। शायद अगर अन्य जातियों के लिए भी संदेश यही होता तो ऐसा ना होता। कुछ लोगों का कहना है कि इस समय जो प्रदेश अध्यक्ष आए हुए हैं पंकज चौधरी, उनके कुछ सिपहसालार बन चुके हैं, खासतौर उन्हीं की जातियों के लोग उन्हें स्टेटमेंट लेने के लिए उकसावा दे रहे हैं। यहाँ तक कि कुछ तो बातें ऐसी आ गई कि ये भी कहा जा रहा है कि साहब अब तो वो पूरी उन्हीं की तरह ही चलेंगे, उनके अगल बगल जो लोग चल रहे हैं। शायद किसी ने एक गलत उनसे ये इंटरप्रिटेशन करा दिया और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला, फिर वृंदावन में गए, वहां भी अपनी बातों पर वो अडिग रहे, रिपीट किया प्रदेश अध्यक्ष पंकज चौधरी ने। लेकिन इन सारी बातों के बीच में एक चर्चा और उठ चली, और चर्चा ये उठ चली कि यूपी खबर पर एक खबर आई जिसमें यह कहा गया कि सलभ त्रिपाठी, जो कि पूर्व में एक वरिष्ठ पत्रकार रहे, बड़े पत्रकार रहे IBN 7 यानी न्यूज 18 इंडिया के, और उसके बाद में वो 17 से 22 तक मुख्यमंत्री के सूचना सलाहकार है। सब जानते हैं कि वो एक और बड़े नेता के करीबी हैं जो लखनऊ की राजनीति के सिरमौर है, और यूं कहें उत्तर प्रदेश की राजनीति के और भारत की राजनीति में उनका कद दूसरे नंबर पे रहता है। ऐसे नेता के भी वो करीबी, और ये माना जाता है कि इस पूरे मामले पे जिस प्रकार सलभ त्रिपाठी ने ताल ठोक दिया और कहा कि जनवरी में हमारे आवास पर पूरे उत्तर प्रदेश के सांसद और विधायक जो ब्राह्मण हैं किसी भी दल में, उनका हम सम्मेलन करेंगे। क्या ये माना जाए कि जो बातें यूट्यूब चैनल्स और कई चैनल्स बोल रहे थे कि सब कुछ ठीक नहीं है, पंकज चौधरी और माननीय मुख्यमंत्री जी के बीच में सब कुछ ठीक नहीं है, तो क्या वो सारी चीजें दिखाई नहीं पड़ रही, हो रही है? यानी उसके पीछे भी कुछ कारण है। आखिर क्या कारण है कि मुख्यमंत्री के कार्यालय से एक फोन आने पर तुरंत बाटी चोखे का स्वाद भी न ले पाने वाले विधायक जो धड़ वहां से निकल के भाग खड़े हुए, उन्हीं विधायकों में से चौथे नंबर पर बैठे सलभ बड़ी अब ताल ठोक रहे हैं कि अब हम पूरे उत्तर प्रदेश के विभिन्न दलों के सारे ब्राह्मण और भाजपा के भी ब्राह्मणों का एक बड़ा सम्मेलन करेंगे। ये इसका मतलब ये माना जा रहा है कि अब जिस चीज की आशंका थी, जिस चीज को लेकर के दिक्कतें थी, अब वो सारी चीजें दिखने लगी है कि सलभ त्रिपाठी के कंधे पे बंदूक रख के शायद कुछ बड़े दाव पे चले जाएंगे। मामला तो ये है कि ठाकुर ब्राह्मणवाद तो बहुत सुना, अब ठाकुर कुर्मीवाद भी चलने लगा है। फिलहाल आपको बताते चले कि इस पूरे घटनाक्रम को अगर बारीकी से देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी जिस जात के नाम पर प्रदेश अध्यक्ष बनाती है, जात के नाम पर टिकट देती है, जातीय आधार पर ही सब कुछ तय करती है, उसी पार्टी के नेता और खासतौर जातीय कोटे से प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी अब ये कह रहे हैं कि हम जातीय समीकरण के आधार पर या जातीय आधार पर सम्मेलन नहीं होने देंगे। तो क्या 2027 के चुनाव में पंकज चौधरी कायस्थ महासभा, चौरसिया महासभा, नाई महासभा, इन सारी महासभाओं को लेकर के जो अपने डाटाबेस में जो उनके पास नंबर्स हैं, ऐसे जातीय समूहों से दूर रहेगी भाजपा? क्या ऐसे जातीय समूहों में अपने पार्टी के लोगों को शिरकत करने से रोकेगी? बल्कि सच्चाई उलट है। भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जातीय सम्मेलनों में जाते हैं, जम कर जाते हैं, अपनी फोटो डालते हैं और उस पर भाजपा कुछ भी नहीं करती है। यानी एक तरह से कहें तो पंकज चौधरी की स्थिति वही है कि सिर उड़ाते ही ओले पड़ गए, इतने ओले पड़े कि दिक्कतें ही उनको दिखाई पड़ रही हैं। और एक तरह से अगर देखा जाए तो ये कोई बहुत बड़ा बवंडर नहीं है, भाजपा विधायकों को उन्होंने बोल दिया तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष के नाते उन्हें संयम भूपेंद्र चौधरी जैसा ही रखना चाहिए था। मुझे पता है कि जब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हैं इससे पहले जब हम जाते थे पंकज चौधरी से पहले, तो भूपेंद्र सिंह अपनी बात कह के उड़ जाते थे, वो किसी भी पत्रकार के जवाब का काउंटर आंसर कर देने से बचते थे, और खासतौर उनको आंसर जिससे पार्टी सरकार को दिक्कतें हो या संगठन को दिक्कत हो, ऐसा तो कभी नहीं बोलते थे। शायद पंकज चौधरी को थोड़ा मनन करना चाहिए, मंथन करना चाहिए, और इन शब्दों को लेकर के उनके ऊपर जो हमले हो रहे हैं उससे बचने की योजना बनानी चाहिए। पंकज चौधरी अगर अपने वाणी पर बहुत सोच विचार कर जवाब देना नहीं सीखेंगे तो
तो आने वाले समय में भाजपा के अंदर विरोधी जो उनके हैं उन्हें जीने नहीं देंगे। धन्यवाद, देखते रहिए शुभ दिन।